नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन की तैयारी। महाधिवेशन के लिए समितियां बनी है, मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई। नवा रायपुर में तैयार हो रहा है टेंट सिटी। विभूतियों के नाम पर अब पंडालों के नाम रखे जाएंगे। मोतीलाल वोरा के नाम पर मीटिंग स्थल बनाया जाएगा। अधिवेशन स्थल होगा शहीद वीर नारायण सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मीडिया हाउस का नाम रखा गया चंदूलाल चंद्राकर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर महाधिवेशन को लेकर पूरी तैयारी जोरों शोर है। नवा रायपुर में तैयार हो रही टेंट, विभूतियों के नाम पर अब पंडालों के नाम रखे जाएंगे। तो कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की तैयारी तेज हो चुकी है। महाधिवेशन के लिए समितियां बना दी गई है, मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नवा रायपुर में टेंट सिटी तैयार हो रहा है। विभूतियों के नाम पर अब टेंट सिटी रखा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की तैयारी तेज हो चुकी है। समितियों का गठन किया गया है, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। नवा रायपुर में तैयार हो रहा टेंट सिटी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और तमाम मंत्रियों में जिम्मेदारी बांट दी गई है। अब कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की तैयारी तेज हो चुकी है। महाधिवेशन के लिए समितियां भी बना दी गई है और तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई है। मंत्रियों को जिम्मेदारी बांटी गई और कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन की तैयारी जोरों पर है और महाधिवेशन के लिए समितियां बना दी गई है और वहीं मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां बांट दी गई है। और महाधिवेशन को लेकर पूरी तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और बड़े स्तर पर यह महाधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है, जहां 85वां महाधिवेशन कांग्रेस का, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रायपुर में कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में तैयारी हो रही है, जिस पर चर्चा की गई। बैठक में सभी समितियों पर चर्चा की गई है, साथ ही सभी को कार्य सौंपे गए। तो वहीं साधु पदयात्रा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल में ये पदयात्रा क्यों नहीं हुई। सीएम ने बीबीसी पर रेड को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, जब जब प्रचार करने जाते हैं तब तब ऐसा होता है। ये रेड बताती है कि हमारे खिलाफ जो सा करेगा, हम उसके खिलाफ भी ऐसा ही करेंगे। विश्व हिंदू परिषद 15 साल में एक बार भी ऐसा पद यात्रा क्यों नहीं की। और आज ये कर रहे हैं, मतलब सारे हथियार वो प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनुसांगिक संगठन है, क्षमा चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक संगठन, क्योंकि बीजेपी भी उनके अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, तो इसलिए जितने भी संगठन है उसको सक्रिय किया जा रहा है और अभी तक के कोई भी संगठन है वो सफल नहीं हो पा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। वो कौशल्या माता का मंदिर भी जाए, श्री नारायण भी जाए, कोरिया भी जाए। एक रिसेप्शन कमेटी की मीटिंग, स्वागत समिति की, आगे की तैयारी कैसे हो उस पर मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमने बात की और उसके पश्चात हमारी एक छोटी मीटिंग हुई, जिसमें जो अलग अलग कमेटीज हैं उनके चेयरमैन, सीनियर लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बस्तर प्रवास के दौरान डिमरापाल स्थित सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की जा रही हॉस्पिटल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निर्माण चार्ट पर जानकारी ली। निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रश्नार, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर विष्णु दत्त, जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पैकरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निर्माणाधीन हॉस्पिटल का निरीक्षण, हॉस्पिटल की सुविधाओं का भी जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आपको बता दें कि निर्माणाधीन हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर हॉस्पिटल में दी जा रही सुविधा और तमाम
व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जहां पर निर्माणाधीन हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए वे वहां पर पहुंचे थे और तमाम कार्य को लेकर जल्दी दिखाने को लेकर और समय पर पूरा करने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो जगदलपुर में 14 फरवरी के महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत की नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर मंगलवार 14 फरवरी को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, मां दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि चित्रकूट और बस्तर एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। वहाँ समूह के माता बहने चाय से लेके भजिया से लेके बहुत सारे सामान वहाँ पे बिक्री का काम करेंगे। वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं पर्यटन को सिर्फ पर्यटन के रूप में नहीं बल्कि पर्यटन उद्योग के रूप में हम बस्तर को विकास करना चाह रहे हैं और ये हमारी सरकार की मंशा है और बस्तर के जनप्रतिनिधियों की मंशा है आदरणीय साथियों, ताकि बस्तर का हम विकास कर सके। इस पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग हमारी सरकार ने बहुत ही काम किया। अभी हम लोग तावड़ा घूमर को विकसित करने जा रहे हैं, मेंद्री घूमर को विकसित करने जा रहे हैं। तो बुरहानपुर जिले के दौरे पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल रेणुका कृषि उपज मंडी हेलीपैड पहुंचे, जहां से रेस्ट हाउस में आधे घंटे का रेस्ट लेकर इसके पश्चात वे खकनार तहसील के ग्राम रंगाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम आवास लाभार्थियों से जनसंवाद कर स्थानीय ग्रामीण लाभार्थी के आवास पर भोजन करेंगे। इसके साथ छात्रावास का निरीक्षण और कृषकों से संवाद कर बढ़वानी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल का दौरा और इस दौरान गांव रंगाई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राज्यपाल। और दौरे पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिसमें आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे और उनके आगमन पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और बुरहानपुर दौरे पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल। आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछता जा रहा है और इन कॉलोनियों ने सुविधा के नाम पर केवल लोगों को गुमराह कर उनके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ कर उनके स्वार्थ ठगी की जा रही है। कई बुजुर्ग भी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इसी के चलते जिला प्रशासन ने अब इन कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं जब कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अब इन कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। अवैध कॉलोनी के 12 से 13 प्रकरण हमारे एसडीएम ने अपने न्यायालय में दर्ज किए हैं और ईमागेट, मोहम्मदपुरा एवं आसपास की भी कई कॉलोनियों में ऐसी शिकायतें आई हैं। इसमें पूर्ण प्रक्रिया किस तरीके से करनी है हमने अपने एसडीएम को बताया। उनके माध्यम से प्रकरण मेरे न्यायालय में प्रस्तुत होगा और हम उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनको अनुमति देंगे और उसके उपरांत कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स पे भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी कुछ कॉलोनियों को जो 2016 के पूर्व है उनको वैध करने की भी, जैसे ऑनरेबल सीएम का निर्देश है, उसको वैध करने की भी कार्रवाई चल रही है। खबर बेमित्रा से, जहां एसपी के मार्गदर्शन में एएसपी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी स्वीटी कोतवाली और थाना स्टाफ की टीम गठित की गई। बता दें कि 31 जनवरी के मध्यरात्रि में दुकान के अंदर प्रवेश कर मोबाइल दुकान में रखे सामान में चोरी कर लिए।
12 फरवरी को प्रार्थी टिकम सिंह थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान टेक्निकल टीम की मदद एवं मुखबिर सूचना से 13 फरवरी 2023 को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया। वही आरोपी के पास से चांदी, सोने के आभूषण व 2 नग मोटरसाइकिल सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। में बेमेतरा में जो चोरी की घटना हुई है उसमें से 4 प्रकरण में माल बरामद हुआ है। इसमें टोटल 3 आरोपी है, जिसमें एक माइनर लड़का भी है, जो तीनों कवर्धा के रहने वाले हैं। और इसमें ज़्यादातर हाई वैल्यू जो सामान गया है वो खमरिया थाने का जो प्रकरण है। इसमें लगभग 95% माल जो है बरामद हो गया है। 2 चोरी नवागढ़ में हुआ, जो नगद का चोरी हुआ है और कैश अभी रिकवर नहीं हुआ है। और एक प्रकरण कोतवाली थाने का है। बुरहानपुर जिले में लोग बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना बीमा के वाहन चलाते पाए जा रहे हैं। यही नहीं, नाबालिग भी रास्तों पर वाहन चलाते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए यातायात विभाग ने सघन चालानी कार्रवाई की है। यातायात की चालानी कार्रवाई सिंधी बस्ती चौराहे पर रोककर की जा रही है। फोर व्हीलर एवं 2 व्हीलर वाहनों को चेक किया। इन वाहन चालकों के पास में कागजात न होना एवं हेलमेट धारण न करना, उसकी विरुद्ध चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। वही बुरहानपुर का यातायात थाना प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना होगा। ये थाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें यातायात के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। कुछ दिनों में यहां मिलेगा बुरहानपुर जिले को यातायात थाना। यह बात एसपी राहुल लोटा ने पत्रकारों को चर्चा के दौरान बताई और एसपी ने निरीक्षण भी किया। मध्य प्रदेश में जो हमारा ये यातायात थाना स्वीकृत हुआ था, तो उसके अंदर एमपी पुलिस हाउसिंग की तरफ से जब थाना बनाया जा रहा था, तो उसी टाइम पे जो है वो हम लोगों ने उसमें ध्यान रखते हुए जो भी यातायात थाने की एक जरूरतें होती है, तो उसके हिसाब से उसको काफी चेंजेस जो है सजेस्ट किए और प्रयास किया कि हाउसिंग कॉर्पोरेशन से ही उन चेंजेस करवा लिए जाए और साथ साथ में एक हाईटेक थाने का स्वरूप जिस तरीके से हम लोगों ने बुरहानपुर में बाकी थाने किए हैं, उसी हिसाब से उस थाने को भी अंजाम दिया जाए। इसका हमने प्रयास किया और अभी उसका नतीजा ये है कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर हमें मध्य प्रदेश का सबसे हाईटेक और सबसे अच्छा यातायात थाना मिलेगा। तो दंतेवाड़ा में पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। टीचर्स एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी सूर्यकांत सिन्हा ने बताया कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को सीएम ने बहाल किया, लेकिन इसमें 1998 से नियुक्त बहुत से शिक्षक वांछित होने की स्थिति में हैं। इसको दूर करने के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त लाभ प्रदान करने की मांग की गई। गणना को लेकर ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम रखा गया था। आज दिनांक को हमारे द्वारा जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा को मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ देने, साथ ही क्रमोन्नति का लाभ देने और साथ ही प्रदेश में जो सहायक शिक्षकों का जो मुद्दा है वेतन विसंगति का, उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से देते हुए क्रमोन्नति का लाभ देने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी है। खबर बीजापुर से। कलेक्टर राजवेंद्र कटारा और पुलिस अधीक्षक आंजनेय वैष्णव ने जिले के सभी राजनीतिक दल प्रमुखों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर एवं एसपी ने सभी दल प्रमुखों को राजनीतिक आयोजन, अंदरूनी क्षेत्र में भ्रमण, रैली, सभा के कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने का आग्रह किया, ताकि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जा सके। संवेदनशील जिला होने के कारण राजनीतिक दल के प्रमुख एवं कार्यकर्ता नक्सली हिंसा
वैष्णव ने कहा है कि पुलिस लेकिन एक और पुलिस द्वारा प्राप्त गोपनीय सभी दलों के प्रतिनिधि, पुलिस और राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार ने परिचय एक्शन प्रोग्राम का आयोजन वी तो सिंह कमांडेंट 85वीं वाहिनी के निर्देश मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, जिसे बच्चों पेट की लाभ ग्रामीणों को दिया जाए। मॉकड्रिल की आपदा लोगों के आपातकालीन स्थिति से निपटने और बचाव की तैयारी की गई है। टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान जो है जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे की जो है जो फ्लड वाटर रेस्क्यू से संबंधित मॉकड्रिल होगा। ये मॉकड्रिल जो है अपमार्जक के रूप में सामने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्लानिंग है, जो टेबल टॉप एक्सरसाइज एक महानदी जहाँ पे करने से क्या है वहां पे रिस्पॉन्स करके ढंग से जो उसको वहां पे रेस्क्यू करके बाहर से रिमूव करेगा, वो एवाकेशन और सभा में इससे प्रदर्शन बड़ी जानकारी और अधिकार कार्यक्रम और एकात्म परिषद में बड़ी जानकारी। 2 बड़े प्रदर्शन होंगे, 17 और 20 फरवरी को होंगे प्रदर्शन। मोहर्रम पर प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या को लेकर भी प्रदर्शन। जगदलपुर कलेक्टर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से गई थी। सुरक्षा को लेकर ये बड़ी जानकारी, अहम खबर की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हड़ताल पर मेडिकल कॉलेज लेकर सामूहिक पद को लेकर हड़ताल बड़ी जानकारी मेडिकल कॉलेज की नर्सें वेतन और पद सामूहिक पद को लेकर सामूहिक हड़ताल, इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार को वादा याद वहीं प्रदेश सरकार की ओर से निकाली जा रही विकास कार्य में शामिल हुए उन्होंने पक्ष में करोड़ों विकास कार्यों का पूजन किया। इस मौके पर अश्वत्थ महापौर संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राज्य सरकार विकास और पथ पर अग्रसर का वार्ड भी इस ने आमंत्रित किया। विकास आज हम सबके बीच में थे। यह विकास यात्रा भारत जो परिवर्तन आया भर्ती कराया, जहां सभी बच्चों का इलाज किया गया। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगा की है। जांच की मांग करें और बड़ी जो थाना में एडमिट है उनको अभी देखने में क्या करना चाहिए, यही हमारा कहना है। जिले के ग्राम घाघ
से जन्म जयंती सेवा लाभ गई, जहां प्रभात कलेक्टर भी निकाली गई। इस दौरान जयंती के संयोजक आशाराम पर मनाए जाने के पीछे उद्देश्य भारत महाराज इनके ऊपर है, इनकी कलश यात्रा निकाली गई है। हम बंजारा समाज है, वो हमारा समाज फिलहाल मेरे साथ इतना ही।